हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। अभी हम लोग करने जा रहे हैं जेरंड और इन्फिनेटिव। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा दिया गया है। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रिंट टू पैरामाउंट बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, करेंगे साथ मिलकर। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कम टाइम में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हर सेशन की भांति एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स आपके सामने है, आप इसको पढ़ें, इससे एनर्जी लें और इस कंप्लीट सेशन को देखें। ठीक है, कोट्स क्या है? कोट्स लिखा है साथियों कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहें तो कल यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है, इससे आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक मोटिवेट हुए होंगे और यही बस यही बात आपको हमेशा सोचना है और अपने लक्ष्य की ओर, अपने एम की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सवाल, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपका पहला सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, देखिए जितने भी सवाल आने वाले हैं वो जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों का रहेगा। ठीक है, जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों का मिला हुआ क्वेश्चन आएंगे। तो आपको दिमाग लगाना है और याद करना है कि जेरंड के कौन कौन सा रूल आपने पढ़ा है और इन्फिनेटिव का कौन कौन सा रूल आपने पढ़ा है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि आई फील लाइक टू गो टू अ मूवी। आपको बतलाना है किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इसके किस वाले पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ा तो एक चीज यहां पर दिखा, लाइक। ठीक है, जैसे ही लाइक हमें दिखा तो याद आना चाहिए आपको कि लाइक के तुरंत बाद V4 का यूज होता है। V4 यानी V1 प्लस ing। ठीक है, यानी जेरंड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए इसके तुरंत बाद किसका यूज है? इन्फिनेटिव का यूज है। तो बस यहीं पर आपका एरर था, यहां पर टू गो नहीं लिखेंगे बल्कि टू गो के जगह पर गोइंग लिखना होगा। बात क्लियर हो गया? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, इसको सबसे पहले साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इट इजंट रॉन्ग टू डिफेंड वन सेल्फ। देखिए बहुत ही छोटा सवाल है, आपको बतलाना है इसमें कि किस वाले सेगमेंट में यहां पर एरर है। पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में या फिर नो एरर। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए चेक करते हैं साइड से। इट इजंट रॉन्ग टू डिफेंड। देखिए रॉन्ग के बाद इन्फिनेटिव, कोई दिक्कत नहीं है ना। टू डिफेंड वन सेल्फ, तो ये भी सही है आपका। देखिए ध्यान से समझिएगा, एरर कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर है या फिर एरर नहीं है? तो सीधा सीधा जो चीज आपको दिखे बस उससे रिलेटेड जितने भी रूल आपने पढ़े हैं उसको आप एक बार रिकॉल करें। अगर सारा रूल सही जा रहा है तो वो क्वेश्चन का आंसर नो एरर जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, रॉन्ग के बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज है तो गलत तो नहीं है ना। उसके बाद क्या कर दिया गया? उसके बाद वन सेल्फ पोसेसिव, तो बिल्कुल सही है ये। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नो एरर। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि आई थिंक डिफेंडिंग वन सेल्फ इज द राइट थिंग टू डू इफ वन इज नॉट रॉन्ग। आपको बतलाना है इसमें क्या एरर है, इसमें किस वाले सेगमेंट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप बताएं। चलिए देखते हैं इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। यहां पर देखिए फिर से पढ़ते हैं। आई थिंक डिफेंडिंग वन सेल्फ, आई थिंक डिफेंडिंग वन सेल्फ इज द राइट थिंग टू डू इफ वन इज नॉट रॉन्ग। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने यूज किया जेरंड। आई थिंक डिफेंडिंग वन सेल्फ सही है, इज द राइट थिंग टू डू इन्फिनेटिव बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां भी सही, यहां भी सही। आपको बस यही चेक करना है कि जेरंड जहां पर जेरंड है यहां पर इन्फिनेटिव है, वो दोनों पोर्शन सही है कि नहीं है। तो दोनों जगह सही है। अगर दोनों जगह सही है तो इसका भी आंसर क्या लेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका फिलर्स का सवाल है, ठीक है। इसमें आपको बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई कांट इमेजिन खाली स्थान आउट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। जल्दी से इसका आंसर बताएं। आई कांट इमेजिन, देखिए यहां क्या सुटेबल हो सकता है, टू जंप, जंपिंग, जंप या फिर टू बी जंप्ड। जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए कैसे सोचेंगे, यहां पर क्या भरेंगे। देखिए आपको भरना यहां पर है, ठीक है, यहां पर बताना है क्या होगा यहां पर। इसके पहले देखिए क्या है, इसके पहले इमेजिन, याद करिए रूल, तो वहां पर इमेजिन आया था और इमेजिन के बाद आपको पता है कि इसके बाद जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। खोजिए ये जेरंड फॉर्म है क्या, नहीं है। ये जेरंड फॉर्म है क्या, नहीं है। ये जेरंड फॉर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये तो आपका पैसिव में चला गया, तो एकमात्र है ऑप्शन नंबर बी, और इसलिए यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, यहां पर आप भर सकते हैं जंपिंग, ठीक है, जंपिंग। मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग, इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई फील लाइक टू ईट समथिंग नाउ। जल्दी से इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका आंसर बताएं, आई फील लाइक टू ईट। अब देखिए याद करिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि लाइक के तुरंत बाद क्या आता साथियों, जेरंड फॉर्म। सेम क्वेश्चन तो यहां भी है ना, सेम क्वेश्चन तो यहां भी है। तो इसमें मतलब क्या नया है, ठीक है, इसमें मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइक के बाद होना क्या चाहिए बताइए, तो लाइक के बाद यहां होना चाहिए था ईटिंग, ठीक है। तो टू ईट को कट करेंगे और इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम, इसके जगह पर लिखेंगे ईटिंग, ठीक है। अब चलिए मैं इसको सही करके एक बार पढ़ता हूं कि आई फील लाइक ईटिंग समथिंग नाउ, ये इसका सही होता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं और मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दे आर रिलाइव्ड खाली स्थान द ट्रैफिक खाली स्थान मोर इजिली। देखिए डबल फिलर्स है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं डबल फिलर्स। ऐसे जनरली तो सिंगल फिलर्स ही आते हैं, लेकिन कई बार डबल फिलर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और बैंक में तो मतलब हमेशा पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का। दे आर रिलाइव्ड खाली स्थान द ट्रैफिक, उसके बाद फिर से खाली स्थान है मोर इजिली। चलिए देखते हैं, साइड से चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर भरना है हमें, तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, रिलाइव्ड। याद करिए कि अगर कहीं भी रिलीव वर्ड आता है तो उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। चेक करते हैं, तो देखिए ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, ये आपका हो गया बेयर इन्फिनिटिव, ये खत्म, ये भी खत्म। आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। चलिए अगला में चेक करते हैं, क्योंकि दोनों में टू फाइंड दोनों सेम है। अगला में देखिए द ट्रैफिक खाली स्थान मोर इजिली। अब देखिए दोनों में से क्या हो सकता है, अगर यहां पर हमने यूज किया इंफिनिटिव का, उसके तुरंत बाद द ट्रैफिक आ गया, तो यहां पर ये फिक्स है साथियों कि यहां पर आपका जेरंड फॉर्म लेगा, और अगर जेरंड फॉर्म लेगा तो यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर होना चाहिए फ्लोइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन 17th February 2003 a congestion charge for खाली स्थान in central London was introduced. The aim was खाली स्थान the number of vehicles in the city of London. देखते हैं क्या क्या सही रहेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 4 है, तो इसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव आ नहीं सकता। टू ड्राइव तो पक्का गलत होगा। अगर एज अ बेयर इन्फिनिटिव ड्राइव को यहाँ डालते हैं, चेक करते हैं इसको, तो कंजेशन चार्ज फॉर ड्राइव इन सेंट्रल लंदन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब देखिए किस आधार पर यहां पर डिसाइड करेंगे, तो सेकंड फिलर्स, देखिए एक जगह पर इन्फिनिटिव यहां यूज किया गया, एक जगह पर जेरंड फॉर्म है। चेक करते हैं, द एम वाज खाली स्थान द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी ऑफ लंदन। देखिए द एम वाज, इसके बाद यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए इन्फिनिटिव फॉर्म, ना कि जेरंड फॉर्म। अगर जेरंड फॉर्म यहां देंगे तो फिर से एरर लेगा, क्लियर। तो यहां होना चाहिए इन्फिनिटिव फॉर्म। देखिए दोनों में से इन्फिनिटिव फॉर्म है कौन, तो यहां पर एकमात्र इन्फिनिटिव फॉर्म है टू रिड्यूस, ठीक है। तो मतलब बी और डी में ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो इसको मैं सही करके पढ़ता हूं कि ऑन 17th February 2003 a congestion charge for driving in central London was introduced. The aim was to reduce the number of vehicles in the city of London. ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई वंडर इज इट राइट टू चार्ज पीपुल टू ड्राइविंग इन द सिटी। दो अंडरलाइन प्लेसेस हैं, वहां पर आपको बताना है कि क्या सुटेबल होगा, ठीक है।
एक है यहां पर टू चार्ज, एक है यहां पर टू ड्राइविंग। आपको बताना है कि दोनों जगह पर नो इंप्रूवमेंट होगा या फिर अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा। जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखते हैं यहां पर, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि आई वंडर इज इट राइट। अब देखिए इज इट राइट टू चार्ज, क्लियर। अब टू चार्ज सही है क्या, यहां पर चेक करते हैं। राइट के साथ किसका यूज होता है, ठीक है, राइट के साथ इन्फिनिटिव का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो राइट के साथ इन्फिनिटिव का यूज हो सकता है, मतलब ये टू चार्ज के साथ कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। अब चेक करते हैं आगे, टू चार्ज पीपुल टू ड्राइविंग। अब देखिए टू ड्राइविंग ये तो गलत हो गया ना, है ना, टू ड्राइविंग गलत हो गया, यहां पर टू तो होगा ही नहीं। या देखिए टू ड्राइविंग इन द सिटी, ये तो मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल गलत है। टू ड्राइविंग नहीं होता, अगर कहीं भी ड्राइव के लिए यूज करना होता है तो टू का यूज नहीं करते बल्कि फोर का यूज करते हैं, ठीक है। फोर ड्राइविंग इन द सिटी। अब देखिए फोर वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहीं पर अगर 4 लिखा होता तो हम किसकी ओर मूव करते, नो इंप्रूवमेंट की ओर। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों कि आई लुक फॉरवर्ड एट मीटिंग। देखिए सबको पता है कि लुक फॉरवर्ड टू होता है ना, इसमें कुछ नई बात क्या है। लुक फॉरवर्ड टू देखिए कहां पर है, दो जगह है, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, लुक फॉरवर्ड टू मीट, दोनों में अंतर बताना है आपको, कौन होगा यहां पर, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, तो आपको पता है जब मैं जेरंड आपको बता रहा था तो वहां पर बताया था कि लुक फॉरवर्ड के साथ जेरंड फॉर्म का यूज होता है, तो टू मीटिंग है ना, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि डू यू ऑब्जेक्ट टू माइंड वर्किंग ऑन संडेज। अब देखिए टू माइंड, माइंड का प्रयोग यहां पर सही है या फिर गलत है, क्या जाएगा, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट होगा या फिर नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहां पर साथियों ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यहां पर माइंड का प्रयोग नहीं होगा बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म माई का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्लियर। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई, माइंड गलत है, यहां पर माई वर्किंग होगा, ठीक है। तो माइंड को कट करेंगे, इसी के जगह पर क्या लिख देंगे, माई, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक यहां पर एरर था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉट यूज्ड टू, इसका आंसर बताइए जल्दी से, अच्छा सवाल है ये। यहां बताना है यहां पर टू गेट के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू गेट के जगह पर क्या लिख सकते हैं। देखिए ये तो पता है कि यूज्ड के साथ टू होगा, ठीक है, यूज्ड के साथ क्या होगा साथियों, टू होगा। तो देखिए टू यहां भी है, टू यहां भी है, और अगर नो इंप्रूवमेंट लेगा तो भी टू रहेगा। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब देखिए आई एम नॉट यूज्ड टू, इसके साथ जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। जेरंड फॉर्म कौन है, ये है और ये है, ये वाला तो पहले ही खत्म हो चुका था, तो एकमात्र बच रहा ऑप्शन नंबर बी। इसी को कहते हैं ऑप्शन इलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। ऑप्शन को इलिमिनेट करके डायरेक्टली आपको सही आंसर मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि आई प्रीफर टू टेक मेट्रो देन ड्राइविंग। जहां अगर कहीं भी प्रीफर यूज कर दिया गया, चलिए सबसे पहले मैं आपको टाइम देता हूं, बताइए ये दोनों जगह पर क्या क्या भरेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। इसका आंसर बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे पहले बात करते हैं प्रीफर की। तो अगर कहीं भी प्रीफर रहता है तो प्रीफर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रीफर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, टू, लेकिन लगातार जरूरी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम जरूरी है कि प्रीफर टू एकदम साथ में ही हो। प्रीफर के साथ जिससे कंपैरिजन होना रहता है वहां पर टू लगाते हैं। कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहां देखिए मेट्रो ड्राइविंग, तो देन के जगह पर हमें क्या लगाना होगा, इसके जगह पर हमें टू लगाना होगा, क्लियर। अब देखिए सेकंड प्लेस पर टू कहां पर है, तो यहां पर टू है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डायरेक्टली मार सकते थे बिना इसको आप जज किए हुए, ठीक है। अगर इसको आप जज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहां क्लियर होगा कि प्रीफर अपने साथ जेरंड फॉर्म यूज लेता है, तो आई प्रीफर टेकिंग मेट्रो टू ड्राइविंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, आई रिग्रेट
खाली स्थान द एग्जाम ड्यू टू इलनेस, इसका आंसर क्या होगा? आई रिग्रेट खाली स्थान द एग्जाम ड्यू टू इलनेस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए रिग्रेट अपने साथ क्या लेता है, अभी आया था एक रिग्रेट का है ना, ये अपने साथ जेरेंड फॉर्म लेता है। जेरेंड फॉर्म कौन कौन है? देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब लेकिन ध्यान देना कि रिग्रेट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेता है क्या? नहीं लेता, तो टू भी नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आई रिग्रेट खाली स्थान यू देन सॉरी दैट योर सन हैज बीन डिटेन्ड, इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर बताना है साथियों। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रिग्रेट एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, रिग्रेट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ क्या लेता है? जेरेंड फॉर्म लेता है। लेकिन क्या सिर्फ जेरेंड फॉर्म लेता है? नहीं, वो अपने साथ इन्फिनेटिव फॉर्म भी लेता है, ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म भी लेता है। जेरेंड भी अगर कहीं जेरेंड यूज है तो भी सही, अगर कहीं इन्फिनेटिव है तो भी सही। अब देखिए यहां पर कहीं यहां जेरेंड तो था लेकिन कहीं पर इन्फिनेटिव था क्या? अगर यहीं पर टू मिस रहता तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, लेकिन ये टू मिसिंग था तो ये गलत हो गया। अगर कहीं पर जेरेंड हो या फिर इन्फिनेटिव हो तो दोनों सही होगा। तो यहां देखिए जेरेंड फॉर्म सबसे पहले खोजते हैं, कहीं पर जेरेंड है क्या? देखिए जेरेंड है, सॉरी यहाँ V1 प्लस ING है लेकिन अबाउट लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो ये सब तो नहीं होगा। तो एक मात्र बचा हुआ 2 प्लस V1, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर जेरेंड नहीं तो इन्फिनेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सॉरी, इसको मैं साफ कर लेता हूं। चलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल इस स्लाइड का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, इसमें खाली स्थान एंड खाली स्थान कैन नॉट गो टुगेदर। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर आपको बतलाना है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। अब ये तो कंफर्म है कि एंड के पहले जो फॉर्म रहेगा वही एंड के बाद भी रहेगा। अगर एंड के पहले जेरेंड होगा तो एंड के बाद भी जेरेंड होगा, अगर एंड के पहले इन्फिनेटिव तो एंड के बाद भी इन्फिनेटिव। अब एक चीज ध्यान रखिए कि एज अ सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट हम लोग जेरेंड का यूज, ये अच्छा होता है ना, एज अ सब्जेक्ट हम लोग जेरेंड का यूज करते हैं। खोलिए जेरेंड, तो ड्रिंकिंग, तो यूज कर सकते हैं क्या कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कैन नॉट गो टुगेदर? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आई वुडंट एडवाइस यू टेकिंग द कार टू जनपथ। देखिए यहां पर आपको देखना है कि टेकिंग की जगह पर क्या सुटेबल वर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए टू टेक, ऑप्शन नंबर बी टेक, ऑप्शन नंबर सी टू टेकिंग, या फिर नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आई वुडंट एडवाइस यू टेकिंग द कार। देखिए एडवाइस के साथ किसका यूज करते हैं? तो एडवाइस के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहां पर टेकिंग नहीं होगा बल्कि टू टेक, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, आप जितना रूल मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने जेरेंड, ठीक है, और इन्फिनेटिव की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर इन दोनों की वीडियो देखिए, उसमें ये सारे रूल मैंने करा रखे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप करें, बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि सी इंजॉयज खाली स्थान साइंस फिक्शन, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। रीडिंग, टू रीड, हैविंग रीडिंग, या फिर रीड। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सी इंजॉयज, इसके बाद क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, ठीक है, इसके बाद जेरेंड फॉर्म या फिर इन्फिनेटिव। इंजॉय अपने साथ क्या लेता है, याद करिए, ठीक है, इंजॉय अपने साथ क्या लेता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, पिछले रूल में मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया था कि इंजॉय अपने साथ जेरेंड फॉर्म लेता है। देखिए जेरेंड फॉर्म कौन है साथियों, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये तो इन्फिनेटिव हो गया, तो ऑप्शन नंबर है, कुछ नहीं करना, सी इंजॉय रीडिंग साइंस फिक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों कि शीला सजेस्टेड खाली स्थान अ मूवी आफ्टर वर्क। देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। शीला सजेस्टेड खाली स्थान अ मूवी आफ्टर वर्क, टू सी अ मूवी, सीइंग अ मूवी, अबाउट सीइंग अ मूवी, टू सीइंग अ मूवी, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। सजेस्ट के साथ किसका यूज हम लोग करते हैं बताइए? तो सजेस्ट के साथ हम लोग जेरेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सीइंग अ मूवी। क्लियर? अगला सवाल है वेयर डिड यू लर्न खाली स्थान जर्मन, यहां पर क्या होगा, स्पीकिंग, टू स्पीक, स्पीक, या फिर टू स्पीकिंग।
लर्न के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, लर्न के साथ किसका यूज करते हैं, जल्दी से बताएं। तो लर्न के साथ हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं। लर्न के साथ किसका यूज करते हैं साथियों, इन्फिनिटिव फॉर्म का। तो इन्फिनिटिव फॉर्म चेक करिए, टू स्पीक, ऑप्शन नंबर बी। यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम लोग टू स्पीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, वुड यू माइंड खाली स्थान में राइट एंड एप्लीकेशन। क्या होगा, टू हेल्प होगा, हेल्पिंग होगा, हेल्प होगा या फिर टू हेल्पिंग होगा, जल्दी से इसका आंसर बताएं। वुड यू माइंड, बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वुड यू माइंड, इसके साथ किसका प्रयोग होता है। तो आपको पता है कि माइंड के साथ सिर्फ और सिर्फ जेरंड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जेरंड फॉर्म कौन है, टू हेल्पिंग तो जेरंड है नहीं, ठीक है, अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा नहीं तो हेल्पिंग होगा, ठीक है। यहां पर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, आखिरी सवाल इस स्लाइड का। द मॉडल्स प्रैक्टिस्ड वॉकिंग विद अ बुक बैलेंस्ड ऑन देयर हेड्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वॉकिंग जो अंडरलाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, आंसर बताइए। टू वॉक, टू वॉकिंग, वॉक या फिर नो इंप्रूवमेंट, इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रैक्टिस के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस जो वर्ड है उसके साथ किसका यूज करते हैं। तो प्रैक्टिस के साथ, देखिए प्रैक्टिस के साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस के साथ जेरंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो यहां लिखा हुआ क्या है, जेरंड फॉर्म तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो जेरंड फॉर्म अगर लिखा हुआ है तो इसमें कोई चेंज क्यों करें हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि माय फ्रेंड प्रॉमिस्ड खाली स्थान केयर ऑफ माय पेट व्हाइल आई वाज ऑन वेकेशन। देखिए यहां पर क्या फिल कर सकते हैं हम लोग, टू टेक, टेकिंग, टेक या फिर टू हैव टेकन केयर। क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से, यहां पर क्या सुटेबल हो सकता है। प्रॉमिस के साथ हम लोग क्या, आपको देखना क्या, देखिए यहां पर भरना हमें, तो देखना है इससे पहले वाला लेटर प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, जेरंड फॉर्म या फिर इन्फिनिटिव, अभी तो यही टॉपिक चल रहा है। तो प्रॉमिस के साथ किसका यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। प्रॉमिस के साथ हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटिव कौन है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, एकमात्र है टू टेक, ठीक है। तो यहां क्या लिख देंगे, टू टेक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विटनेस्ड रिपोर्टेड खाली स्थान द बैंक रॉबर्स व्हाइल दे वेयर स्केलिंग द वॉल। समझिएगा यहां ध्यान से, यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन आया था साथियों, जहां पर मैंने आपको जब इन्फिनिटिव का हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब इन्फिनिटिव के द्वारा कोई भी काम किया गया हो, ठीक है, और वो जो एक्शन हुआ वो फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले हो जाए, फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले हो जाए, तो उस कंडीशन में परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है, याद आ गया होगा। तो यहां ध्यान से देखिए आप कि यहां जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो है यहां जो यूज करने वाले हैं, ठीक है, यही तो जो यूज करेंगे वही तो आपका होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो यहां जो भी इन्फिनिटिव यूज करने वाले हैं वो आपका फाइनाइट वर्ब के पहले होगा, क्लियर। तो यहां पर यूज क्या करेंगे हम लोग, परफेक्ट इन्फिनिटिव का। और परफेक्ट इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, टू हैव V3, है ना, यही तो होता है। तो यहां देखिए टू हैव का एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक मात्र चीज चेक करना था, वो ये चेक करना था साथियों कि यहां पर जो दो वर्ब हैं फाइनाइट और इन्फिनिटिव, उसमें से कौन पहले हो रहा है। अगर कभी भी इन्फिनिटिव पहले हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज वहां पर करते हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि आई डिसलाइक हिम eavesdropping habits so much that I cannot stand it anymore। इसमें आपको बतलाना कि किस वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं साथियों इसमें कहां पर एरर ले रहा है, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, आई डिसलाइक हिम। अब ध्यान से देखिएगा यहां जो हिम का प्रयोग है ये सही है क्या, ये जो हिम लिखा हुआ है ये सही है क्या। अब सही है या गलत है कैसे पता लगाएं। तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी एक नाउन से पहले हमेशा, ठीक है, कभी भी एक नाउन से पहले हमेशा
पोसेसिव एडजेक्टिव का ही हम लोग यूज करते हैं। हिम क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या? नहीं है। तो हिम का यूज यहां पर नहीं करेंगे, बल्कि हिम के जगह पर हमें हिज का प्रयोग करना होगा। ठीक है, हिज एवज ड्रॉपिंग हैबिट्स, हिम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहां देखिए हिम एवज ड्रॉपिंग हैबिट्स, ये सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। हिम नहीं यहां लिखेंगे, बल्कि यहां पर हिज लिखेंगे। ठीक है, तो बस यहां पर थोड़ा सा बस इसी वाले पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वी मस्ट अवॉइड टू यूज सेल फोन्स व्हाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स। यही है क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। फिर से रिपीट करते हैं, वी मस्ट अवॉइड टू यूज। याद करिए अवॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अवॉइड के बाद इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते। ठीक है, अवॉइड के बाद इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते, बल्कि जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर टू यूज लिखा है, गलत होगा। इसके जगह पर क्या लिखना होगा? हमें यूजिंग लिखना होगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? वी मस्ट अवॉइड यूजिंग सेल फोन्स व्हाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स। ये यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि आई डोंट माइंड कुकिंग व्हेन माय सर्वेंट इज नॉट वेल। अब देखिए फिर से आ गया माइंड। माइंड का मैंने आपको बताया था। ठीक है, माइंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइंड अपने साथ जरंड लेता है। ठीक है, माइंड अपने साथ क्या लेता है साथियों? माइंड अपने साथ जरंड लेता है। अब देखिए माइंड के साथ जरंड है क्या? जरंड तो है यहाँ पर कुकिंग, मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कहीं पर गलत नहीं हो सकता। व्हेन माय सर्वेंट, यहां पर थोड़ा सा कवर हो गया, व्हेन माय सर्वेंट इज नॉट वेल, तो ये सही है। क्लियर, माइंड के बाद चेक करना था मैं सिर्फ। देखिए अभी टॉपिक चल रहा है जरंड और इंफिनिटिव का, तो सही है वहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आई वुड लाइक टू ट्राई अ न्यू बुक नाउ। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर बताएं आप सभी। आई वुड लाइक टू ट्राई, देखिए लाइक के बाद क्या लेता है? तो लाइक के बाद जरंड होता है। सीधी सी बात है ना, लाइक के बाद क्या होता है? जरंड। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाइक नहीं है, यहां पर वुड लाइक है। तो देखिए आपको याद ये रखना है, मैं यहां लिख देता हूं, याद आपको ये रखना है कि लाइक के बाद क्या होता है? जरंड। ठीक है, लाइक के बाद जरंड। लेकिन अगर वुड लाइक हो, ठीक है, अगर कहीं भी वुड लाइक हो तो उसके बाद क्या होता है? अगर कहीं भी वुड लाइक लिखा हो तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ये क्लियर हो गया। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? वुड लाइक, तो ये यहां पर सही है। ठीक है, वुड लाइक टू ट्राई, तो ये चलेगा यहां पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आगे मूव करते हैं हम लोग। समझ में आया? लाइक और वुड लाइक में समझ में आया? चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आई वाज नॉट श्योर ऑफ हिम कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन। यही है क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं इसमें कहां एरर है। आई वाज नॉट श्योर ऑफ हिम कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, यहां पर एक वर्ड है कंटेस्टिंग। ठीक है, एक वर्ड क्या है? कंटेस्टिंग। देखते हैं यहां पर कंटेस्टिंग को। देखिए कंटेस्टिंग से पहले क्या लिखा हुआ? हिम। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल अभी आया था, इससे पहले एक सवाल आया था, मैं आपको लेकर चल रहा हूं उस सवाल के पास। एक सवाल यहां पर था अभी, एक कहां गया? अच्छा चलिए उसको छोड़ते हैं। एक अभी सवाल आया था, वहां पर क्या किया गया था कि एडजेक्टिव की जगह कुछ और वहां पर यूज कर दिया गया था। ठीक है, सेम वही सवाल है। मैं बस आपको यह दिखाना चाह रहा था कि देखिए सवाल बस रिपीट कर रहा है। इंग्लिश में मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में क्वेश्चंस होते हैं, उसी को अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट, अलग अलग मतलब स्टोरी बनाकर रिपीट किया जाता है। यहां पे देखिए आई वाज नॉट श्योर ऑफ हिम कंटेस्टिंग नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? हिज कंटेस्टिंग। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे हम लोग? हिज कंटेस्टिंग। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इजी था। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है कि आई कांट स्टैंड खाली स्थान ऑल द टाइम। इसका आंसर बताइए। देखिए आई कांट स्टैंड क्या होगा? फिर से देखिए यहां पर एडजेक्टिव ही होगा, पोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है यहां पर? देखिए हिज। हिम तो होगा नहीं, हिम तो होगा नहीं, ही नहीं होगा, तो हिज कंप्लेनिंग, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवर टीचर won't allow us to use calculators। अब आपको यहां पर यह बतलाना है साथियों
कि अगर कहीं भी अलाउ रहे तो वहां उसके साथ हम लोग इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। जिनका भी आंसर है कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अगर कर सकते हैं तो ये किस में चला जाएगा? नो इंप्रूवमेंट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवर टीचर वॉन्ट अलाउ अस, सॉरी ये तो सेम हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया कि सी प्रीफर्स खाली स्थान डिनर एज सी इज नॉट गुड एट कुकिंग। यही है क्वेश्चन नंबर 31। इसको देखते हैं, देखते हैं यहां पर क्या क्या यहां पर सुटेबल वर्ड होगा। सी प्रीफर्स माई मेकिंग, मेकिंग, मी टू मेक, मी मेक। सेम सवाल है, यहां पर क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है इसमें से, इन चारों में से पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है? तो एकमात्र है आपका, वो है माई। ठीक है, जैसे वहां पर ही जा रहा था उसी तरीके से माई, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां क्या लिखेंगे? माई मेकिंग। ठीक है, माई मेकिंग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आई होप यू डोंट माइंड खाली स्थान व्हाइल यू स्लीप। यहां पर आपको बतलाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप यू डोंट माइंड खाली स्थान व्हाइल यू स्लीप। फिर से देखिए यहां पर यूज किसका होगा? आई होप यू डोंट माइंड पोसेसिव एडजेक्टिव का यहां पर यूज करेंगे हम लोग। तो मी लिसनिंग तो नहीं होगा, तो ये कट कर दीजिए, ये भी कट। माइंड लिसनिंग तो होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस खत्म। एकमात्र बच रहा है माई लिसनिंग। ठीक है, और इसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म टू म्यूजिक, बिल्कुल सही यहां पर। ठीक है, माई लिसनिंग टू म्यूजिक। तो यहां पर इसको मैं सही करके पढ़ता हूं एक बार कि आई होप यू डोंट माइंड माई लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल यू स्लीप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों कि सी लाइक्स टू गो, क्या है? सी लाइक्स टू गो खाली स्थान, यहां पर क्या सुटेबल होगा? फिशिंग, सर्फिंग द इंटरनेट, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, मिसिंग। क्या यहां पर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। देखिए आपको पता है कि लाइक कभी भी आया, ठीक है, यहां पर तो क्या लिखा हुआ? लाइक टू गो। तो लाइक यहां पर आया, तो लाइक के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग? लाइक के साथ। अब आप ये मत बोलिएगा कि यहां लिखा हुआ है लाइक्स टू गो। ठीक है, यहां पर अगर यूज है वो, तो उसके साथ हम लोग जेरंड फॉर्म यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जेरंड फॉर्म कौन है? फिशिंग भी है और मिसिंग भी है। कौन यहां पर बेटर होगा? तो सी लाइक्स टू गो मिसिंग, ये कोई इसका मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ये भी हो सकता था, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या? कुछ सेंस भी तो निकलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर होगा ही नहीं। जो अगर सोच भी रहे होंगे कि यहां पर V1 प्लस ING, तो इसका मतलब सी लाइक्स टू गो मिसिंग, गलत, गो फिशिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। 34 है कि द पासिंग मार्क्स दैट वी नीडेड सीम्ड अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ अस। ये बतलाना है कि इसमें किस वाले पार्ट में एरर है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए मैंने आपको बहुत पहले जब ग्रामर पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि पास, ये जो वर्ड है इसमें कभी भी ING नहीं लगाते, तब पासिंग मार्क्स नहीं होता बल्कि पास मार्क्स होता है। ठीक है, कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं लिखते, ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है। ठीक है, तो बस सीधा यहीं पर गलत था, पासिंग मार्क्स नहीं होगा, पास मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि he said that his wife didn't have dressing sense। यही है क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं इसमें कहां गलत है। देखिए ड्रेसिंग सेंस यही तो लिखा हुआ है, फिर से वही काम। अभी मैंने आपको क्या बोला? पासिंग मार्क्स नहीं होता, उसी तरीके से ड्रेसिंग सेंस नहीं होता। ठीक है, सीधी सी बात है ना। एंड ड्रेस सेंस होगा ना कि ड्रेसिंग सेंस। एक मिनट, यहां पर ड्रेसिंग में क्या करेंगे? ING को आप यहां से कट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया? चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि आई रिमेंबर टू गो फॉर ट्रेकिंग व्हेन आई वाज अ किड। देखिए आई रिमेंबर टू गो, याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि रिमेंबर के साथ किसका यूज करते हैं। तो याद करिए वहां मैंने बताया था कि रिमेंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ जेरंड का ही यूज होता है, यानी कि रिमेंबर के बाद टू गो का यूज कर दिया गया है, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। टू गो की जगह क्या लिखना होगा? आपने गोइंग लिखना होगा। ठीक है, गोइंग। तो इसको सही करके अगर मैं पढ़ूं तो क्या हो जाएगा? आई रिमेंबर
गोइंग फॉर ट्रेकिंग व्हेन आई वाज अ किड। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि योर हेयर नीड्स। बहुत अच्छा सवाल है और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई क्वेश्चन जितना छोटा दिखे उतना वो खतरनाक होता है। ठीक है, ये छोटा सवाल है, आपको सोच के सोच समझ कर आंसर कमेंट करना है। देखिए योर हेयर नीड्स, इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? नीड के साथ किसका यूज करते हैं? नीड के साथ जेरंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो जेरंड फॉर्म कौन दिख रहा है चारों में से? ऑप्शन नंबर ए। कुछ सोचना है नहीं, ये सब के लिए क्या करना होगा आपको? जितना भी मैंने रूल बताया है उसको आपको बार बार रिवीजन करना होगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज करते रहिए। बस इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, जो रूल है उसको रिवीजन करिएगा तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला है आई ट्राइड लिफ्टिंग द सूटकेस बट इट वाज टू हैवी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 यहां लिखा हुआ है कि आई ट्राइड लिफ्टिंग। देखिए ट्राई के साथ कभी भी हम लोग याद करिए, ट्राई का बहुत सारा रूल था, इसके साथ V4 का यूज नहीं करेंगे। इसके साथ हम लोग V1 प्लस IN यानी जेरंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, बल्कि 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? ट्राई का आप रूल जाके देखिएगा जरूर। ट्राई में मैंने 2-3 केस करके बताए थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस बट इट वाज टू हैवी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ड्यू टू मी बीइंग एन अननोन फेस आई वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। यही तो है क्वेश्चन नंबर 39। देखते हैं इसमें क्या एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या यहां पर एरर है, किस वाले पार्ट में एरर है आपको बतलाना है सबसे पहले। ड्यू टू मी बीइंग एन अननोन फेस। अब फिर से देखिए यहां पर ड्यू टू मी को हम शुरुआत में कैसे यूज कर सकते हैं? आप सोचिए, मी ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, मी को कभी भी शुरुआत में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मी को हमेशा अंत में यूज करेंगे, और अगर शुरुआत में यूज करना होगा तो हम मी को माई हमें बनाना होगा। तो यहां क्या यूज करेंगे? यहां बीइंग है तो यहां पर मी नहीं होगा बल्कि माई होगा। ड्यू टू माई बीइंग एन अननोन फेस आई वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल अंत की ओर है हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि आई डोंट हैव अ पेन टू राइट। आसान सवाल है, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट। इसका आंसर कमेंट करना है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40। फिर से देखते हैं, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट। ठीक है, अब देखिए यहां पर एरर देखिए इस वाले पार्ट में साथियों। यहां देखिए डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि एक रूल आपको पता होगा कि नाउन के बाद अगर इन्फिनिटिव कभी भी आए, कभी भी अगर नाउन के बाद इन्फिनिटिव आए तो उसके साथ प्रीपोजिशन भी आता है। देखिए अगर कभी भी नाउन, देखिए ये क्या नाउन है, तो नाउन के साथ अगर कभी भी इन्फिनिटिव आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन भी आता है। कोई प्रीपोजिशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो अगर प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा तो मतलब पक्का इस वाले पार्ट में कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी एरर है तो सीधा जाएंगे हम इस वाले। हमें ये तो नहीं बताना क्या एरर है, हमें सीधा ये बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। तो यहां से पता क्या चला कि सी वाले पार्ट में कुछ ना कुछ तो एरर है। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि सी हैज नो बेड टू स्लीप। बहुत छोटा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं यहां पर क्या होगा। सी हैज नो बेड टू स्लीप। अब फिर से देखिए यहां पर क्या किया गया कि नाउन के बाद फिर से इन्फिनिटिव का यूज किया गया। सी हैज नो बेड टू स्लीप। तो क्या करना होगा हमें? फिर से यहां पर देखना होगा। फिर से यही देखिए, यहां ये नाउन था, नाउन के तुरंत बाद क्या यूज कर दिया गया? इन्फिनिटिव। तो यहां पर फिर से एक प्रीपोजिशन यहां पर चाहिए। तो यहां पर क्या रखते हैं? ये तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगर कोई पूछे कि बताइए यहां पर क्या होना चाहिए था, तो आप क्या बताएंगे? तो टू स्लीप। देखिए बेड पर आप सो रहे हैं तो इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टू स्लीप इन। ठीक है, यहां पर इन का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आखिरी सवाल आपके जेरंड और इन्फिनिटिव टॉपिक का,
क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ टू रिस्क ऑल योर मनी। इसमें देखिए किस वाले पार्ट में रह रहा है, जल्दी से बताएं आप। बहुत ही आसान सवाल है। एक वर्ड है वर्थ, ठीक है, एक वर्ड क्या है साथियों, वर्थ। मैंने बताया था आपको कि अगर कभी भी आपको ये वर्ड दिखे वर्थ, वर्थ, तो वर्थ के साथ हमेशा आपको जेरंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। वर्थ के साथ आपको हमेशा जेरंड फॉर्म यूज करना है। देखिए वर्थ के साथ किसका यूज है, इन्फिनेटिव। बस यहीं पर आपका गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए था, रिस्किंग होना चाहिए था, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जितना भी था आपका जेरंड और इन्फिनेटिव का जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको करा दिया है। आपके बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट का जितने भी सवाल थे उसमें, उस बुक में मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल खत्म हो गया और मैं आशा करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। और फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक लगभग कंप्लीट करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करेंगे, इसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ है। कोशिश होगी कि उस बचे हुए पोर्शन को भी जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।